हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टडी 91 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा उपाध्याय। क्या कहलाता था? उपाध्याय। देखिए, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। वेदों की संख्या 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद तो अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद और ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता था। अधर्यु अधर्यु यजुर्वेद यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को अधर्यु कहा जाता था। ठीक है। वेदांग वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प, व्याकरण। निरुक्त, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ठीक है। आगे चलें। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? कौशल महाजनपद की राजधानी थी। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। ठीक है। वैशाली कुंडाग्राम वैशाली में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। आगे चलें। आगे चलते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है। देखिए, वत्सराज ये गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था और खुद राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव धारावर्ष से पराजित हो गया था। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। वेनसांग को किस किस नामों से जाना जाता था? तो यात्रियों का राजकुमार। ठीक है। नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता था इसे। वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है। आगे चलें। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर।
देखिए, मुगल काल में बाबर और जहांगीर इन दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने बाबरनामा लिखी थी, बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में थी। किसमें थी? तुर्की भाषा में। लेकिन जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखी, तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में थी। अकबर, ये मौर्य काल, यह मुगल काल में अनपढ़ था। मुगल काल में ऐसा शासक था जो अनपढ़ था। इसने 1562 में दास प्रथा खत्म कर दिया, दास प्रथा पे दास प्रथा समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है। शाहजहां शाहजहां को शाहजहां के शासन को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसने ताजमहल, दिल्ली का किला, जामा मस्जिद, ये सब बनवाया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। मुगल काल में सरकार किसे कहा जाता था? तो मुगल काल में सरकार जिला को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो जिला को। आगे, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों युद्ध किस यु, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के हाथों किस वर्ष पराजित हुआ? किस वर्ष पराजित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1799। देखिए, मैसूर की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेजली। कौन था? वेलेजली। वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी 1798 में। सहायक संधि की शुरुआत की थी किसने? वेलेजली ने। सबसे पहले सहायक संधि पे हस्ताक्षर किसने किया था? तो हैदराबाद ने किया था 1798 में ही, और 1798 में ही मैसूर ने उसके बाद किया था। ठीक है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो कॉर्नवालिस ने। इसी स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक है, आगे चलें। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। इन्होंने 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? बालिका विद्यालय की। ठीक है। बीजी तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना की किसके सहयोग से? केशव चंद्र सेन के सहयोग से। केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय सेवक समाज की स्थापना की। ठीक है, इसको इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा गया। आगे चलें। किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, गुजरात के सूरत में। ठीक है। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। ठीक है।
त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? तो ये एमपी में जबलपुर। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। फिर इन्होंने 1936 के लखनऊ अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। फिर इन्होंने 1937 के फैजपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। फैजपुर अधिवेशन, और फैजपुर अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। अबुल कलाम आजाद ये 1923 के दिल्ली में होने वाले विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। सबसे युवा अध्यक्ष। ठीक है। लाला लाजपत राय 1920 के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में होने वाले विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। 1923 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद, 1920 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय। ठीक है। आगे, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो 5 फरवरी 1922, कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया होता है। ठीक है। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो रीडिंग। कौन था? रीडिंग। चौरी चौरा कांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो रीडिंग। इन्होंने 1921 में मोपला विद्रोह इसी के समय में हुआ था, रीडिंग के समय में। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना भी इसी के समय में हुई थी, रीडिंग के समय में। आगे, किसके तहत ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा क्लेमेंट एटली। किसके तरह? क्लेमेंट एटली। ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय वायसराय, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। और ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो सम्राट था जॉर्ज खस्टम था। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे? बांग्लादेश से। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर साझा करता है। और किन किन राज्यों के साथ साझा करता है? तो देखिए, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, एक आ जाता है मेघालय के साथ भी करता है, सीमा साझा करता है, और एक है मिजोरम। नागालैंड के साथ सीमा साझा नहीं करता बांग्लादेश। आगे चलें। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। इसमें और कौन कौन सा दर्रा है? माना दर्रा, नीति दर्रा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला दर्रा। कौन कौन सा है? शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, और कौन सा है? बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है। शिपकिले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? तो अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला, दिफू दर्रा, यांगयाप दर्रा। ठीक है। जम्मू कश्मीर में जोजिला, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, बुर्जिल दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं।
अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे? कर्नाटक में। महानदी, महानदी पे हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में है। कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध है। मेट्टूर बांध किस राज्य में है? तमिलनाडु में। आगे चलें। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा जलवाष्प। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मैक्सिको। ठीक है, आगे चलें। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? तो ये ग्रैंड विले आइंस्टीन ने कहा था। किसने कहा था? ग्रैंड विले आइंस्टीन ने। ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। ठीक है। क्लेमेंट एटली, ये प्रधानमंत्री थे हमारी जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में तो। और वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। वायसराय गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही थे, माउंटबेटन। आगे चलें। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से लिया गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ है। ठीक है, आगे। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। देखिए 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, किस जनसंख्या के आधार पर? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, आगे। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए लोक लेखा समिति, इसको प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, इसे इसे लघु लोकसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा लघु लोकसभा भी कहा जाता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 तो लोकसभा से होते हैं और 7 किससे होते हैं? राज्यसभा से। ठीक है, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। आगे चलें। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम किस अवधि तक रोक सकती है? तो 4 माह तक। यह विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है और इसकी संख्या, विधान परिषद की संख्या विधानसभा विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलें। सर्वप्रथम मांग एवं पूर्ति के नियम की व्याख्या किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा मार्शल ने। आगे चलें। किस वक्र के द्वारा बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति के बीच रेखा चित्रीय प्रदर्शन किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा फिलिप वक्र के द्वारा। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, राउरकेला, राउर के पास क्या है? मनी है। राउर के पास क्या है? मनी है। तो राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी। भिलाई और बोकारो रूस गए। भिलाई और बोकारो ये रूस गए। तो भिलाई और बोकारो इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया है? तो रूस के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा इस्पात संयंत्र? दुर्गापुर। ठीक है, राउर के पास मनी है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। भिलाई और बोकारो रूस गए। तो भिलाई और बोकारो किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर पावर प्लांट। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1988 में। कब? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच है इस समय।
ठीक है, आगे चलें। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी। 26वां क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ऑडियोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर क्या होता है? इससे वायु की गति नापी जाती है, वायु की गति। ठीक है, क्रोनोमीटर एक विशेष प्रकार की घड़ी है, यह एक विशेष घड़ी है, यह एक विशेष घड़ी होती है जो एकदम सही समय बताती है, सही समय बताती है। ठीक है, क्रोनोमीटर। आगे चलते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग। ठीक है, अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में साइड में लगे शीशे में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में साइड में लगे शीशे में प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग ड्राइवर पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए करता है। ठीक है, आगे से नीला तोता क्या है? नीला तोता कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। आगे चलें, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलें, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं, 28 हड्डियां होती हैं। आगे चलें, 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। इसमें से कौन सा संधि शब्द सही है? कौन सा संधि शब्द सही है? उत प्लस श्वासिता, उत प्लस श्वास होता है, उच्छ्वास होता है, उच्छ्वासिता नहीं होता कुछ भी, तो ये गलत हो गया। कवि प्लस इंद्र, ये कवींद्र होता है, कविंद्र नहीं होता, ये भी गलत। दिक् प्लस दर्शन, दिग्दर्शन, ये सही है। राम प्लस ईश होता है, छोटा ई होता है, राम प्लस ईश रमेश होता है। ठीक है, ये दिग्दर्शन सही है। आगे चलिए, इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? देखो, उचित अनुचित होता है, कुख्यात विख्यात होता है, आगत विगत होता है, शुद्ध का विशुद्ध नहीं होता, शुद्ध का अशुद्ध होता है। देखिए, सुधा शब्द का अनेकार्थी कौन सा है? तो अमृत, पृथ्वी, पराग, बिजली, यह होता है सुधा शब्द का अनेकार्थी। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका पुल्लिंग क्या होता है? जैसे घबराहट, घबराना, घबराना, ये भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें घबराहट लगा दो, घबराहट, घबराहट लगा दो। कैसी घबराहट, तो कैसी घबराहट स्त्रीलिंग। 75, निम्नलिखित मुहावरों में किसका अर्थ सही नहीं है? बालू की भीत सही है, बगले झांकना, जवाब न दे पाना, ये भी सही है, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना, राग बिगड़ जाना, स्वर बेसुरा होना, ये सही नहीं है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा तुगरिक। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती? तो लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की भूमिका नहीं होती। आंसर, आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च को, ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है, 11 मई को। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, आगे चल, निम्नलिखित निकायों को उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। देखो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, 4,
थोड़ा सा बड़ा कर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। चार चार किस में है, तो सी और डी में है, ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन, ये रोम में है। 4-2 यही सही हो जाएगा, डी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। तो 4-2-3-1। आगे चलें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। इसमें 73वां संविधान संशोधन भी इसी समय आया था। 73वां संविधान संशोधन भी 1993 में आया था, 1992 में आया था। और लागू कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? 24 अप्रैल 1993 में। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार। कौन सा? टेम्पल्टन पुरस्कार। आगे चलें। कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? देखो, मैलिन नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप में है, सही है। फांसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। फांसिल नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। लेकिन रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क ये लक्षद्वीप में न होकर के ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। आगे चलें। भारत में रामसर सूची में शामिल कुल आर्द्र भूमियां कितनी हैं? तो देखिए, अब रिसेंटली में 64 + 11, टोटल कितने हो गए? 75। रामसर साइट कितनी है भारत में इस समय? 75। ये वर्तमान डाटा है, तो इसको याद रखिएगा। कुल आर्द्र भूमि कितनी है? 75, 75। आगे चलिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प छांटिए। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज, बिल्कुल सही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लखनऊ से गाजीपुर, बिल्कुल सही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर चित्रकूट से आगरा, नहीं, चित्रकूट से आगरा नहीं है, ये चित्रकूट से इटावा। कहाँ है? चित्रकूट से इटावा। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर आगरा से नोएडा, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये चित्रकूट से इटावा है, न कि चित्रकूट से आगरा। आगे चलें। सही सुमेलित कीजिए। कर लेते हैं भाई सही सुमेलित। दिनेश गुणवर्धने कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। रॉबर्ट अबेला कहाँ के हैं? तो ये माल्टा के हैं। रॉबर्ट अबेला कहाँ के हैं? माल्टा के। अबी अहमद इथोपिया के हैं। और यायार लैपिड कहाँ के हैं? इजराइल के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3-4, 3-4-1-2, 3-4-1-2, डी। आगे चलते हैं। 92। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो अवनी लेखरा को। किसको? अवनी लेखरा को। 93। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो वर्किंगम, यूके में। अभी हाल ही में ये खत्म हुआ है, हाल ही में ये कंप्लीट हुआ है, तो वर्किंगम में। युवा सांसदों का 8वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो युवा सांसदों का 8वां सम्मेलन मिस्र में आयोजित हुआ। ठीक है। शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है आपका गुजरात में। किस में? गुजरात में। 95 का सी, गुजरात में। आगे चलिए। 2010 के दशक के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर रूप में किसे चुना गया? तो विराट कोहली को चुना गया। किसको? विराट कोहली। हाल ही में, आगे चलते हैं। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार 2022 किस राज्य को दिया गया? तो 2022 का दिया गया कर्नाटक को। ठीक है। उत्तर प्रदेश को 2021 का दिया गया था, लेकिन कर्नाटक को 2022 का। किस राज्य में सबसे ज्यादा औषधि केंद्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा औषधि केंद्र किसमें? उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी जी किस जिले से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो ये जालौन से। कहां से? जालौन से। ये कहां से कहां के बीच है? इटावा से चित्रकूट के बीच। ठीक है, आगे चलते हैं।
किस राज्य में बेरोजगारी दूर कम करने के लिए प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी किया जा रहा है? परिवार कार्ड किसके लिए? तो ये उत्तर प्रदेश के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।